बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी शाज़िया आज एक नई रेसिपी के साथ मैं आ चुकी हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा और मैं आपको पिज़्ज़े की हर चीज़ दिखाऊंगी। और हमेशा मेरी वीडियो में लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि फ़ुल वीडियो दिखाएं, रेसिपी पूरी दें। तो मैंने इसमें बिल्कुल तरीके से आपको मैंने उसमें भी तरीके से दी थी और इसमें भी तरीके से ही रेसिपी दे रही हूँ। तो मैं पिज़्ज़े बनाऊंगी इसमें। अब वो जितने भी बने तो मैं इसमें ले रही हूँ ये गिनती करके 8 कप मैदे के। ये जो मेरा कप है इसमें 8 कप मैदे के। और ये मैं 2 टीस्पून वो डालूँगी इसमें ईस्ट, 2 टीस्पून ईस्ट डालूँगी। इसके बाद मैं पिसी हुई चीनी भी डालूँगी। ये पिसी हुई चीनी के 2 चमचे ही डालूँगी इसमें। अगर आपको कम बनाना है तो इसका आधा कर लें गिनती करके। जैसे अब मैं बना रही हूँ 8 कप मैदा लिया तो उसमें मैं ये डाल रही हूँ। और इसमें 1 टीस्पून नमक डालूँगी। ये देखें मैं दिखा भी रही हूँ, ये 1 टीस्पून है। तो इसी चमचे के नाप से चमचों पे लिखा हुआ होता है, जिस पे लिखा हुआ हो वही चमचों का हिसाब लेना। ये सही है। मैंने इसमें वो भी डाल दिया है। 8 चमचे मैंने 8 कप लिए मैदे के, 2 टीस्पून लिए मैंने ईस्ट के और 2 चमचे लिए पिसी हुई शुगर के। चीनी को पीस के 2 चमचे वो डालिए, आधा 1 टीस्पून नमक डाला है। और अब इसमें मैं ये 1 कप तेल है, मतलब ये मेरा छोटा सा प्याला जो बच्चों को चाय देते हैं तो मैंने 2 डालें, तो मतलब बड़ा कप 1 हो गया तेल का। तो 2 कप ये मैंने 2 प्याले ये डालें तो ये 1 कप के बराबर हो गया। अब इसमें 2 अंडे डालूँगी मैं। 2 अंडे डालने के बाद इसे नीम गर्म पानी से ही आप गूंदना, क्योंकि ठंडे पानी से नहीं गूंदना, आपकी डो सही नहीं बनेगी। तो ये मैंने नीम गर्म पानी ले लिया। पहले तो मैं इसको हाथ की मदद से ही सबको मिलाऊंगी अच्छे तरीके से। जब तक पानी नहीं डालूंगी तो मैं हाथ से ही मिलाऊंगी। और सुनाए 14 अगस्त मना रहे हैं और बस सभी मनाते हैं, आज़ादी का दिन है, अच्छा दिन है ये देखें मैंने नीम गर्म पानी कर लिया। और मैं इसमें नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, ज़्यादा एक साथ सारा नहीं डालूँगी, क्योंकि ये डो ना ज़्यादा सख्त गूंदनी होती है और ना ज़्यादा पतली गूंदनी होती है। अब जैसे कि मुझे बनाना है शाम को, तो मैं ये 1 बजे ये डो बना के रख दूँगी। जितनी ज़्यादा देर ये डो रहेगी उतनी समझे आपकी चीज़ें अच्छी बनेंगी। कोई कहता है 1-2 घंटे 2.5 घंटे, लेकिन मैं रखती हूँ इसको कम से कम 4 या 5 घंटे रखती हूँ। जितनी देर, जैसे अब मैं 1 बजे ये डो को लगा के रखूँगी तो 6 बजे मेरी कंप्लीट ये डो तैयार होएगी। इस तरह बिल्कुल आटे की तरह इसे सही से गूंद लें। फिर उसके बाद इसमें ये ठहरा देना आप, और इसको बिल्कुल गर्म जगह पे रखना ताकि ये डो अच्छे से आपकी बने। जितनी मैंने बोला ना ज़्यादा देर रखेंगे उतनी ये डो ज़्यादा सॉफ्टी बनेगी। अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। तेल डालने के बाद भी 1-2 मुक्कियाँ मारूंगी ताकि ये आराम से मुलायम आटा हो जाए। और इसको गूंदने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, मैं इसको रख दूंगी और तेल लगा के रखूंगी। इसके ऊपर भी गूंदने के बाद तेल लगा के आप रखना, और उसके ऊपर ढक्कन ढक के और कपड़ा ढक के आप ऐसी गर्म जगह पे रखना कि ताकि ज़्यादा हवा नहीं जाए। तो बस ये डो हमारी तैयार हो चुकी है। आगे चलते हैं। ये मैं मसाले ले रही हूँ। अब मैं इसकी चिकन बना रही हूँ जो मेरे को पिज़्ज़े पे डालनी है। ये कुटी हुई मिर्चें हैं, मैं बता दी, कुटी हुई मिर्चें हैं। और वो मैंने थोड़े से तेल में मैंने ये चिकन को भूनूंगी। इसमें मैं मसाला वही जो भी प्लेट में दिखाया है वही डालूंगी। चिकन पाउडर लिया था 2 टीस्पून, 2 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ली थी, 1 टीस्पून काली मिर्चें ली थी और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया था। और ये सब मैंने प्लेट में आपको दिखाया है। बस ज़रा मैंने मुर्गी को उबाल लिया था और अब मैंने ना मुर्गी को थोड़े से तेल में, बोनलेस चिकन है ये, इसको उबाल के मैंने रख लिया था। ज़रा से तेल में मैंने ये चिकन को भून रही हूँ। उसके बाद ये मसाले डाल दिए। 2 मिनट या 5 मिनट तक आप इसको भूनें। ये बिल्कुल मसाले इसके अंदर चले जाएंगे और इसको फिर आप ढक के रख दें। तो 1 पीरियड हमारा हो गया इसका कि हम जो बनाए। और बाकी आप देखना, मैं इस चिकन को जो मैं ये बोनलेस चिकन है इसे मैं क्रीम में मिलाऊंगी, वो भी आप देखना मैं इसमें क्रीम कम मिलाती हूँ। और ये हमारी चिकन ये भुन गई अच्छे तरीके से, मसाला इसमें लिपट गया है।
और ये तैयार है, अभी रेडी है। इसको भी हम साइड कर देंगे 1 बाय 1 चीज़ें, क्योंकि हमें बनाना तो शाम को है। तो मैं सुबह से जैसे लगती हूँ एक एक काम करती रहती हूँ, इस वजह से मेरा ये सारा कंप्लीट हो जाता है। तो इतना भारी नहीं बनता बनाना। कुछ लोग ये सोचेंगे भाई अभी हम पिज़्ज़ा बनाएं, ये करें वो, नहीं, ये आराम से बन जाता है घर में और इतने मज़ेदार। देखें बाहर के पिज़्ज़े कितने महंगे, क्या चीज़ होती है हमें नहीं पता, लेकिन हम अपने हाथों से बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होती है, बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो इस टाइम ये चिकन बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो चुकी है। और 1 किलो लिए बोनलेस चिकन। ये मैंने शिमला मिर्चें रेड वाली है, ग्रीन वाली और प्याज है, ये मैंने बारीक काट लिए। और ये ग्रीन ये भी काट लिया, और इस तरह प्याज भी सॉरी। और ये मायनीस है, इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। ये मशरूम्स है, ये तेल है, और ये सारे मसाले हैं, और ये चीज़ है मैंने निकाल के रख ली। ये आटे की डो हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी सॉफ्टी और कितनी अच्छी तैयार हुई है ये डो, जैसे बिल्कुल इतनी अच्छी नरम मुलायम। मज़ा आता है इसको देख के जब ये पूरी तैयार हो जाती है, बिल्कुल रेडी। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये मैंने जो बोनलेस चिकन भुनी थी मसाले में, उसमें मैंने 1 पैकेट क्रीम का मिलाया है। और इसकी बिल्कुल इसके बबल्स बने होते हैं, तो इसको बिल्कुल ऐसे मलना है और इसका पेड़ा बना के फिर बेलना है, क्योंकि इसमें जो एयर होती है ना वो उसको निकालनी पड़ती है। हल्की सी खुशकी डालें आप, और इसको जितना बड़ा आपका पैन है वैसे ही आप इतना ही लें। थोड़ा मोटा लें, क्योंकि पतला नहीं, बहुत पापड़ बन जाएगा वरना। ये देखें मैंने इस पैन में लगा दी है, और मैं इसको हाथ की मदद से बिल्कुल सेट कर दूंगी। आप देखें और पूरी कंप्लीट वीडियो देखना कि किस तरह बनता है। बाद में फिर सब पूछते हैं कि कैसे बनाया, तो ये मैं बिल्कुल कंप्लीट वीडियो देती हूँ आप लोगों को बना के। ये देखें बिल्कुल हाथ की मदद से इसको बिठा लिया, और पैन पे मैंने हल्का सा ऑयल ब्रश की मदद से लगा लिया। तो इस तरह कांटे वाले चमचे से आप इसमें इस तरह डॉट डालते रहें। इसे डालेंगे ना तो इसकी ये मज़ेदार अंदर से भी क्रिस्पी सा बनेगा। ये देखें इस तरह कर लें। इसके बाद में इसके ऊपर ये सिर्फ मायनीस लगाऊंगी, क्योंकि क्रीमी पिज़्ज़ा बना रही हूँ मैं, तो ज़्यादा हार्ड वाला नहीं बना रही, मिर्चों वाला नहीं बना रही। क्रीमी पिज़्ज़ा बनेगा, इतना मज़ेदार सा बनेगा कि यकीन जानिए इसका जायका ही अलग होता है, जैसे तंदूरी पिज़्ज़ा, क्रीमी पिज़्ज़ा। तो ये इसमें ये मैंने मायनीस जो है ये डालूँगी और इसको लगा लूँगी, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस भी है वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं बना रही हूँ क्रीमी पिज़्ज़ा, वो ज़्यादा मज़े का बनता है। आप इसको मायनीस को इस तरह इस पर पूरे पे डाल के चारों तरफ इसके फैला लें। इस तरह फैलाते रहें, और फिर इसके बाद मैं इस पर देखें क्या दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं देखें 14 अगस्त चल रही है, और मतलब आज जितना भी इन चीज़ों पे मैंने सुना है कि बैंड लग रहा है, ये हो रहा है बाजों पे, लेकिन बच तो इतने ही रहे। अब किसी लोगों को ये भी सोचना चाहिए, कोई घर में बीमार है, किसी के कुछ है, हम जैसे नॉर्मल इंसान आवाज़ सुन सुन के बीमार हो गए, सर में दर्द हो गया ये बाजों की आवाज़ से, तो क्या कर सकते हैं। ये देखें मैंने इस पे चिकन लगा दी है। अब मैं बारीक प्याज जो काटी है वो चारों तरफ इसके डाल दूंगी, और मैंने इसमें ना क्या कहते हैं जो रेड शिमला मिर्चें ली उससे ज़रा खूबसूरती आ जाती है। ग्रीन तो लिए लेकिन रेड भी लिए मैंने, ताकि कलरफुल सा लगे इस पिज़्ज़ा हमारा। और ये घर में पिज़्ज़ा बनाने से एक फ़ायदा है कि मटेरियल हम ज़्यादा अच्छा सा डाल सकते हैं। बाहर के कितने महंगे महंगे आते हैं, और फिर भी इतनी कम छोटी छोटी चिकन कम चीज़ें डली हुई होती हैं। तो अपने घर में आराम से बनाएं और अच्छी चीज़ें डाल के ज़्यादा जो और खाने में भी मज़ा आए। तो मेरा तो यही कहना है भाई, घर में ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनती है। और मैं तो वही पतीले में बनाऊंगी। मैंने पतीले को रख दिया है गरम करने पे, चूल्हा जला के नमक उसके अंदर बिछा दिया है। और मैं जब ये पूरा रेडी कर लूँगी तो इससे 10 मिनट पहले मैंने पतीले को गरम करने रख दिया, ताकि वो हीट वाला हो जाए और उसकी अच्छी सिकाई आए। वो बिल्कुल आप नमक बिछा के रखेंगे ना पतीले में, और इन चीज़ों को बेक करेंगे तो यकीन करें वो बिल्कुल ओवन का काम करते हैं। ओवन की ज़रूरत ही नहीं है पतीले में। तो मैंने पहले भी एक रेसिपी बनाई, वो भी पतीले में ही बनाई थी, क्योंकि मेरे यहाँ तो ओवन है ही नहीं, मैं पतीले में ही बनाती हूँ।
और ये आसानी है कि बिल्कुल हमें महसूस भी नहीं होता कि हमारे यहाँ ओवन है या नहीं। ओवन जैसा ही बनता है ये पतीले में। तो इस बारे मैंने 10 मिनट पहले तो पतीला रख दिया, इतने में मैं टॉपिंग इसकी करूँगी तो मैं इसे रख दूँगी, वो हीट वाला हो ही जाएगा। और बिल्कुल नॉर्मल आंच पे आप रखें, जैसे नॉर्मल आंच होती है उस पर रख दें। और ये रखेंगे भी हम 30 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। 30 मिनट में ये हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। तो मैंने इस पर मशरूम भी बिछा रही हूँ और मैंने ये मिर्ची भी डाल दी हैं, प्याज भी डाल दी। ये सब चीज़ें डाल के मैंने वो तो रख दिया पतीले में। अब मैंने रख दिया इसको पतीले में, आपको दिखा दिया है। अब मैं इसको इसकी आंच भी दिखाऊंगी कि मैंने इसको 30 मिनट के लिए रख दी इतनी आंच पे और कपड़ा ऊपर ढक दिया है। और ये देखें अब ये तैयार हो चुका है हमारा। आधे घंटा लगता है, बिल्कुल आधे घंटे से पहले आप नहीं खोलना इसको। और ये तैयार। अब मैं दूसरा पिज़्ज़ा बना के भी दिखा रही हूँ आपको कि आराम से 3 पिज़्ज़े इसमें बन जाएंगे। 3 या छोटे बड़े वो तो मैं अभी आप देख लेंगे जितने भी बनेंगे। तो ये मैंने दूसरा पिज़्ज़ा तैयार कर रही हूँ। और जो आपकी पसंद की सब्ज़ी है, मतलब जैसे शिमला मिर्चें मैंने डाली हैं रेड और ग्रीन, ऑलिव्स डाले हैं और मैंने इसमें मशरूम भी डाले, जो दिल चाहे कॉर्न भी डाल सकते हैं आप। जो आपके पसंद की चीज़ें वो आप इसमें ऐड करें, अपनी पसंद की चीज़ें डाल के और अच्छा पिज़्ज़ा घर में बना सकते हैं। कोई इतनी टाइमिंग नहीं लगती, सिर्फ इसको बेक करने की टाइमिंग है। मैं वापस बता रही हूँ कि इसको हम पतीले में 30 मिनट के लिए रखेंगे। 30 मिनट से पहले हम इसको नहीं खोलेंगे। तो अब ये दोबारा ये दूसरा पिज़्ज़ा मेरा बन रहा है और बराबर मैं आपको सब चीज़ें दिखा रही हूँ करते हुए कि आसानी से आप लोगों की समझ में भी आ जाए किस तरह क्या चीज़ डालनी है, कैसे डालनी है। तो देखें इतना कलरफुल ये पिज़्ज़ा और इतने मज़े का बनेगा ना, यकीन जानिए आप। क्योंकि हमारे घर में तो पिज़्ज़े के शौकीन है, लवर है पिज़्ज़े के। तो इस वजह से आज हमने सोचा आज 14 अगस्त का दिन है तो बाहर तो जाना ही बेकार होता है, इतना रश होता है और हम अच्छा नहीं लगता कि हम लोग उस दिन जाएं। किसी होटल में भी कोई जगह नहीं मिलती, वेटिंग करना पड़ता है। तो इस मारे उससे अच्छा है कि अपने घर में एंजॉय करो, हर मज़ेदार चीज़ें बनाओ, सुकून से बैठ के खाओ, तो वो ज़्यादा बेहतर है ना। और मेरा मतलब अभी मैंने बाजों का जो बोला है कि बाजे बजा रहे हैं, मतलब किसी को हर कोई अपना दिन मनाता है, आज़ादी का दिन है, हम भी यहीं रहते हैं। लेकिन क्या है कि हमारी वजह से कोई और परेशान नहीं हो, तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। और किसी ने मना नहीं करा, आज़ादी का दिन है, खुशियाँ तो सभी मनाते हैं, हम भी मनाते हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, मेरे कहने का मकसद है मतलब हमारी वजह से किसी को भी तकलीफ़ ना आए ना। अब हमें क्या पता, इंसान के दुख सुख चल रहे होते हो, कोई बीमार भी हो, ज़्यादा उम्र के भी आदमी औरत हो, तो बेचारे उनकी तो हालत अल्लाह ही जानता है, वो घर में पड़े हुए। और ये हम जैसे नॉर्मली सर में दर्द उठ गया, लेकिन औरों का भी ख्याल करना चाहिए। अपना दिन मनाएं लेकिन दूसरों का ज़रूर ख्याल करें। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मिसाल के तौर पे मेरी ख़ुद की सास इतनी एज वाली हैं और ये 2-3 दिन से यहाँ इतना शोर, इतने बाजे बज रहे, तो हमें ही पता है उनकी कैफियत क्या हो रही है। इसी वजह से मैंने ये बात शेयर करी है कि शायद हमारी वजह से किसी और को तकलीफ़ हो, तो ऐसा काम नहीं करें। और एक तरह से ये भी पैसे ज़ाया ही करने वाली बात है। बहरहाल खुशियाँ मनाएं, ऐसी बात नहीं है, मनाने का सबको हक है। और ये देखें बातों बातों में मेरा पिज़्ज़ा भी दूसरा तैयार हो चुका है। और इंसान जब बात करता है तो पता ही नहीं चलता टाइमिंग का भी। और चीज़ आप जितनी भी डालें, इसमें जितनी चीज़ डालेंगे उतना पिज़्ज़ा आपका और ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। चीज़ से ही तो इसका सारा मज़ा है, इसका लुक उठता है। और सबसे पहली बात कि असल जो पिज़्ज़ा बनता है उसकी डो सबसे अच्छी तैयार होनी चाहिए, फिर आपका पिज़्ज़ा भी अच्छा बनेगा। सॉफ्ट भी होना चाहिए, क्योंकि सख्त नहीं होनी चाहिए इसकी डो। और मैं दिखाऊंगी कितनी सॉफ्टी सी बनी है। देखें वापस मैंने दूसरा पिज़्ज़ा भी रख दिया इसके अंदर और ये 30 मिनट बाद ये देखें तैयार हो चुका है। अभी इसमें मैं इसको निकाल के आपको दिखाऊंगी, पूरा तैयार हो चुके हैं हमारे 3 पिज़्ज़े बने बड़े वाले। और इसको हम लोग चाय से भी खाएंगे, चाय के साथ। ये देखें इतना मज़ेदार, कितनी ज़बरदस्त इसका सॉफ्टी सी बिल्कुल इसकी वो बनी, चाय के साथ खा रहे हैं। और आप लोग भी इंजॉय करें,
खुशियाँ बाँटें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ? ऋषभ बंद कर वीडियो।